सुप्रभात। आज हम लोग कक्षा 6 के पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ पढ़ेंगे। इस कविता को कवि सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। कवि के बारे में कुछ लिखा हुआ है जिसे आप पढ़ लेंगे। ये आपके लिए नहीं, ये शिक्षक पढ़ेंगे तो उनको ज्यादा। कविता उनके बचपन की कमियों को पूरा करता है। और कविता में कवि एक छोटी बच्ची के मन की कामना को व्यक्त किया है, जिसमें छोटी बच्ची अपनी माँ के लिए लिखती है कि वो बच्ची जो है, बच्ची कौन है? सुमित्रानंदन पंत की आत्मा। उनकी माँ नहीं थी, इसीलिए उन्हें अपनी माँ की गोद में रहने का बहुत ये था, इसीलिए एक छोटी बच्ची के रूप में कविता लिखते हैं। यह एक गीत है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ माँ फिरो सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ो तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तो पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं चलती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख धोल पोछ सज्जित कर गात, थमा खिलाने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न हो मैं, तेरा स्नेह न खो मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहो निष्प्रिय निर्भय, कहो दिखा दे चंद्रोदय। गीत के माध्यम से बताते हैं कि बच्ची जो है वो क्या रहना चाहती है? सबसे छोटी रहना चाहती है। छोटी संतान माँ की बहुत प्यारी होती है और माँ उसे बहुत स्नेह से पालती हैं। आप लोग भी छोटे होंगे, आपकी माँ भी आपका बहुत ख्याल रखती होंगी। और माँ छोटे बच्चे के साथ क्या क्या करती हैं? अपनी गोद में सुलाती हैं और छोटा बच्चा हमेशा अपनी माँ के पास रहता है। यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है जिसे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ क्या करती है वो देखिए। वो बड़े होने के बाद माँ साथ छोड़ देती है। वह दिन रात बच्चे के पीछे नहीं घूमती है। तो छोटे बच्चे को अब बड़ा होने के बाद अपना काम खुद करना पड़ता है। माँ उनका काम भी, आपकी माँ भी, आप जब बड़े हो गए तो आपका काम करना छोड़ दी होंगी, आप लोग अपना काम खुद ही करते होंगे। और जब घर में छोटे थे, चाहे छोटे भाई बहन होंगे, उनका काम कौन करता है? आपकी माँ करती होंगी। कविता में लड़की को डर है, और डर क्या है वो बताती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो माँ अपने हाथ से ना नहलाएंगी, ना उसे धुलाएंगी, ना सजाएंगी, ना संवारेंगी, उसे प्यार से एक जगह बैठाकर खाना भी नहीं खिलाएंगी, ना खिलौने देंगी, ना परियों की कहानी ही सुनाती है। इसीलिए लड़की क्या चाहती है? छोटी रहना चाहती है। लड़की को है कि वो बड़ी नहीं होगी, बड़ी होगी तो उसे बहुत कुछ खुद करना पड़ेगा। लड़की बड़ी होना नहीं चाहती है क्योंकि ऐसी बड़ी होगी तो क्या क्या नहीं कर पाएगी, जिसका डर है। अंतिम पद में लड़की कहती है मुझे बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं माँ के आंचल की साया खो दूंगी, जिसमें मैं निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से सो जाती हूँ, वह गायब हो जाएगा। मैं माँ को चंद्रोदय दिखाने के लिए भी नहीं कह सकती, इसीलिए लड़की हमेशा छोटी है। आप देखिए प्रश्नोत्तर देखिए, विकल्प के भी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प देना है। लड़की सबसे छोटी रहना क्यों चाहती है? क्योंकि वह सदा अपनी माँ की गोद में रहना चाहती है। छोटी बच्ची को बड़ा बनाकर माँ क्या कराती है?
साथ नहीं रखती है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है जो मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? गोदी में सोऊं, तेरा रिक्त स्थान अंचल पकड़ पकड़ कर, फिरूं सदा खाली स्थान क्या भराएगा? माँ तेरे साथ कभी न छोड़ो, हाथ और साथ में क्या होगा? तेरा साथ। यहाँ शब्दार्थ दिया हुआ है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। कर सजाना, गात कर हाथ, गात शरीर, निर्भय निडर, छलना धोखा देना, सज्जित सजाना। अपने पिता से रूठने का कारण बताते हुए लिखे कि आप कैसे माने। कविता में बालिका क्यों नहीं बड़ी होना चाहती? माँ तुम्हारे लिए क्या क्या काम करती है, एक गृहकार्य कॉपी में करके अपने शिक्षक को दिखाएंगे। प्रश्न 1 का उत्तर दिया हुआ है, इसे देखें। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? इसलिए क्योंकि परिवार में छोटे सदस्य को सबसे अधिक प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, वो माँ का लाडला होता है। लड़की बड़ी होना क्यों नहीं चाहती? वो इसलिए बड़ी होना नहीं चाहती कि वो माँ का स्नेह और उनके आंचल के दुलार को छोड़ना नहीं चाहती है। कविता में अपनी माँ के कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है? माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार माँ देती